कि हम लाए कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। मंत्री भागती हुई दिखी ना आपको? इतना दौड़ाएगी जनता कि गांव में घुस नहीं पाएंगे वोट मांगने के लिए। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमारे कच्चे दिन कैसे आ गए? हम सकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई दायन खाए जाते हैं, वर्तमान खराब हो रहा है। सुधीर चौधरी पत्रकार है। सुधीर चौधरी पत्रकार है। अंधभक्त था, मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त और अनभक्त में फर्क है। स्त्री के नाम पे इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी जी के, लेकिन 9 साल में जनता जो है 9 कर्म हो गया है जनता का। परेशान है जनता, प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे हैं। और 9 साल बेमिसाल का जो नारा दे रहे हैं, ये 9 साल बेमिसाल नहीं है, 9 साल हम जनता बेहाल। और वो सिर्फ क्या है कि वो अपने अंधभक्तों को कह रहे हैं, अंधभक्त जो हैं उनको कह रहे हैं बस कि हम लाए कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। मध्यम वर्ग के आगे से थाली ही तो खींचा। तो ये सब चीज है जो थाली खींच रहे हैं अंधभक्त जो हैं, वो मस्त हैं। और ये अंधभक्त वही हैं जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिख रहा नहीं है और धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। यही अंधभक्त है, और कौन है? समर्थक की बात ही नहीं, मैं भी तो समर्थक था, मैंने वोट किया। तो क्या मैं अंधभक्त था? मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त और अनभक्त में फर्क है। आज हमारे जो जनता है, ये कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये जनता के बच्चों के ऊपर शिक्षा का समस्या क्वेश्चन मार्क लग रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब क्वेश्चन मार्क लग रहा है। भारत को ना, हाँ, इतना नया पहचान दिए हैं कि ऑस्ट्रेलिया गए थे तो ऑस्ट्रेलिया में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चला दिया गया जो भारत में बैन था। तो डंका ही बजा ना। मैं तो कह रहा हूँ कि डंका बज रहा है और आप लोग बजा रहे हो। अब तो प्रधानमंत्री को भी समझ में आ गया है। जो कर्नाटक में इलेक्शन हुआ था तो राहुल गांधी ने 40% की सरकार जो नारा दिया था और वो सफल भी हो गया। तो अब जाकर के राजस्थान में 85% कमीशन कांग्रेस का बता रहे हैं। ठीक है ना? तो राजीव गांधी कहते थे ना, राजीव गांधी कहते थे। देखिए, मैं इतिहास में तो मैं तो यही कह रहा हूँ, वर्तमान खराब हो रहा है। जो हमारा वर्तमान, हिस्ट्री के नाम पे इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, वो यही कह रहे हैं। हमारा तो वर्तमान खराब हो रहा है हिस्ट्री के नाम पर, तो यही तो कह रहे हैं वो। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जो मीनाक्षी लेखी है सांसद, उनका मैं आपसे लोगों को डे 1 से ये बात बता रहा था। कल मेरी भविष्यवाणी सही हो गई, हुई नहीं हुई? मैं कह रहा था ना कि ये हमारे बीच में आ नहीं सकते हैं, जनता इनको इतना दौड़ाएगी। कल मंत्री भागती हुई दिखी ना आपको? इतना दौड़ाएगी जनता कि गांव में घुस नहीं पाएंगे वोट मांगने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई वो मुद्दा है ही नहीं ना। क्या मुद्दा लेके आएंगे हमारे पास? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब पर इन्होंने बात करके ही सत्ता में आए थे। ऐसा तो नहीं है कि धर्म और जात के नाम पर सत्ता में आए थे। क्या ये नहीं आए थे? 14 में क्या कहा था उन्होंने कि मुस्लिमों को एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा, और बोले थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा, महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा। और उसका स्लोगन भी चलाया, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो हम तो पूछ रहे हैं कि नारी पर अब वार हो रहा है तो कहाँ है मोदी सरकार? तो हम पूछ रहे हैं। तो मिर्ची लग रही है, क्यों लगी रही मिर्ची?
तो क्या आपको लगता है 2024 का ये ट्रेलर था? प्रधानमंत्री की जो आप बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो उस पर मैं कह रहा हूँ कि ये देख लीजिए, जनता घुमा लीजिए सब, ठीक है। प्रधानमंत्री 91 गाली की बात कर रहे थे, फिर 2.5 किलो गाली की बात कर रहे थे, और फिर दिल्ली इलेक्शन में 49 गाली भी गिनवाई थी। और ये जनता जो है हर राज्य से करोड़ों में गाली दे रही है, पर उनके पास पहुंच नहीं रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये गाली जो जनता दे रही है, हर राज्य से हर भाषा में गाली दे रही है, तो प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ताकि वो अपने इलेक्शन में उनको गाली गिनाने में सुविधा होगी। ये मैं कह रहा हूँ। जनता को आत्मनिर्भर बना दिया मोदी। आत्मनिर्भर ऐसा बन गया ना कि आज पूछो मत, इतना आत्मनिर्भर है कि आज जनता का इतना बेहाल हाल है। पकोड़ा नहीं बिकता, चाय नहीं बिकता, सब्जी नहीं बिक रहा है, फ्रूट वाला रो रहा है, चप्पल वाला रो रहा है, कपड़े वाला रो रहा है, सबको तो रुला दिए। लेकिन उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो हमने जनता ने समझ में नहीं आता, ये विकास की बात कर रहे थे कि विनाश की। हाँ तो विकास बता तो रहे, विकास किया हाँ, विकास आप लोग का किया, मीडिया वालों का, हमारा थोड़ी किया है। और आप लोग का जो बार बार ये जो स्लोगन चलाए हो कि सबकी आय डबल हो गई, तुम्हारी आय डबल हो गई है, तुम लोग चिल्ला रहे हो, हम जनता तो त्राहिमाम कर रहे हैं। हाँ, सुधीर चौधरी पत्रकार है, सांसद सुधीर चौधरी पत्रकार है, पत्रकार है क्या वो? आपको नहीं लगता? किसको पत्रकार है वो? हाँ, हम जनता भूल गए क्या? 100 करोड़ के आरोप में कौन गया था? हाँ, तो वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, क्योंकि सुधीर चौधरी अगर पत्रकार रहते ना, तो जनता के साथ रहते। हाँ, तो कह रहे कि वो आप शायद सुधीर को छोड़ चौधरी दीजिए और सुधीर चौधरी चुनाव लड़िए। सुधीर चौधरी खुद चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे होंगे। आज अगर हमारी बहन बेटियों पर अन्याय होगा, आप भी हमारे देश की बेटी बहन हो, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो सुधीर चौधरी यही कहेंगे, जाइए आप चुनाव लड़िए। हाँ, चुनाव लड़कर जीत के आइए, फिर आपको इंसाफ मिलेगा। ये कौन सा ये पत्रकार की भाषा है क्या? ये पत्रकार की भाषा है। कोई आम जनता क्या सोचते हैं या कलीम से क्या सोचते हैं? कलीम शेख यही सोचते हैं, हम तो पत्रकारों को ढूंढ रहे हैं कि जो रात को 8 बजे चलाते थे, सकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई दान खाए जाते हैं, तो वो स्लोगन क्यों नहीं चला रहे हैं? ये मैं पूछ रहा हूँ, पत्रकार है कहाँ जो बोलता? जैसे ही हम टीवी खोलते थे 14 में, ऐसा रिमोट ऑन किया, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हमारे कच्चे दिन कैसे आ गए? हम यही तो पूछ रहे हैं। हमारे तो अच्छे दिन आने वाले थे ना, तो कच्चे दिन कैसे आ गए? यही तो हम पूछ रहे हैं।